भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मूड ठीक है? लड़ाई, नमस्कार नमस्कार। लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ नफरत, हिंसा, दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा। आरएसएस, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं। अंबेडकर जी का संविधान, गांधी जी का संविधान हिंदुस्तान के हर नागरिक का, हर धर्म का, हर जात का, हर भाषा का संविधान, इसको ये खत्म करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने आपके साथ मिलकर यह संविधान बनाया था। इस संविधान में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान सबका है, गरीबों का, अमीरों का, हर धर्म का, हर जात का, हर भाषा का। यह लड़ाई चल रही है। जहां भी हम देखते हैं, बीजेपी, आरएसएस के लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से। इनका लक्ष्य आपका पैसा आपसे छीनकर हिंदुस्तान के अरबपतियों को देने का है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया। कोविड के समय इनका कर्जा माफ किया, इनके लिए नोटबंदी की, इनके लिए गलत जीएसटी लागू करवाई, और जब भी मौका मिलता है अदानी, अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ कर देते हैं। मैंने कहा कि ये मीडिया के हमारे मित्र हैं, मगर ये मित्र नहीं है, ये जनता के मित्र नहीं है। ये 24 घंटा अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, मोदी जी का चेहरा दिखा देंगे, मगर दिल्ली की जो हालत है, गरीबों की जो हालत है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की हालत, इसके बारे में ये 1 मिनट आपको टीवी पे नहीं दिखाएंगे। औजार ये उनके हैं। मीडिया वाले अंबानी, अदानी के औजार हैं, मोदी जी के औजार हैं, और इनका काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। आपके सामने सच्चे मुद्दे हैं, आपको रोज दिखते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पोल्यूशन, पीने का पानी नहीं मिलता है, ये आपके मुद्दे हैं। मगर ये मीडिया वाले, नरेंद्र मोदी जी, इन मुद्दों के बारे में आपको कभी नहीं बताएंगे। रोजगार देश में स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। ये अरबपति जो हैं, चाहे अंबानी हो, अदानी हो, ये रोजगार नहीं देते हैं। इनकी हजारों लाखों करोड़ रुपए की कंपनी होती है, मगर इन कंपनियों में बहुत कम लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार छोटे बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, ये रोजगार देते हैं और ये इनोवेशन भी करते हैं। इनको मारने का हथियार नोटबंदी और फिर जीएसटी। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सारे जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको खत्म किया है, नोटबंदी करके और गलत जीएसटी लगाकर। अलग अलग बैंड्स हैं, 5 अलग अलग बैंड्स हैं, अलग अलग टैक्स है। छोटा व्यापारी पर पूरा का पूरा जीएसटी का बोझ पड़ता है। अदानी, अंबानी जी, जितने भी उनको अकाउंटेंट्स चाहिए वो अकाउंटेंट्स ले आते हैं, जीएसटी से उनको नुकसान नहीं होता।
छोटे व्यापारी खत्म होते हैं। और नतीजा क्या आया है? नतीजा यह है कि छोटे व्यापारी जैसे ही खत्म हुए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जैसे ही खत्म हुए, वैसे हिंदुस्तान की जनता को रोजगार खत्म हो गया। आज हिंदुस्तान में 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मीडिया में आपको बताएंगे नहीं, मगर आपको दिख रहा है। आपके बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, आपका पैसा जाता है। सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तो है नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आपका लाखों रुपए जाता है। कुछ टाइम पहले मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में था। एक युवा मेरे पास आया, लाल शर्ट पहनी हुई थी, कुली का काम कर रहा था। मैंने पूछा, क्या पढ़े हो तुम? मुझे कहता है, राहुल जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं सिविल इंजीनियर हूं। लाखों रुपए मेरे पिता ने मेरी शिक्षा के लिए दिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, मैं सिविल इंजीनियर बना। और सच्चाई यह है कि मेरे सारे के सारे सपने खत्म हो गए, मैं कुली का काम कर रहा हूं। वो अकेला नहीं है। हिंदुस्तान में लाखों युवा हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी डिग्री ली है। आपके बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी डिग्री ली है, कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है, लॉयर की डिग्री है, मगर बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी तक कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान की रियलिटी है, सच्चाई है। और इसका कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 अरबपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया है। आप अगर बैंक लोन लेने जाओ, आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा, बैंक से बाहर कर देंगे आपको। मगर अदानी, अंबानी लाखों करोड़ रुपए के बैंक लोन ले सकते हैं, 1 सेकंड में ले सकते हैं। और अगर वो बैंक लोन वापस नहीं देते हैं तो उनका बैंक लोन माफ हो जाता है। ये सच्चाई है। तो हो क्या रहा है? आप जीएसटी देते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो, मान लो आपने शर्ट खरीदी, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। अगर वो वही शर्ट अदानी खरीदे, उतनी ही जीएसटी अदानी देगा। उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी आमदनी हजारों में, मगर जितनी जीएसटी वो देता है उतनी आप देते हो। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे। मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी और मान लो 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक देखो, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मालिक देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक देखो, बड़े बड़े जजेस की लिस्ट निकालो और मुझे दिखा दो पिछड़े वर्ग के कौन है, दलित कौन है, आदिवासी माइनॉरिटीज के कौन है, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं। वही चुने हुए लोग हैं, उनके मित्र हैं, वो सब उनको मिलता रहता है। 90 लोग बजट बनाते हैं। जो आपका पैसा बटता है, आज बटा है,
90 लोगों ने निर्णय लिया है। पिछले साल मैंने उनकी लिस्ट निकाली, मैंने कहा पता लगाता हूं ये है कौन। 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अफसर हैं। छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा रखे हैं। अगर बजट में 100 रुपए बंटते हैं तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। यहां पे मेरे दलित भाई बहन हैं, आपके बारे में बहुत बात होती है। आपके 90 में से 3 अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, पीछे बैठा रखा है। अगर कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, एसीआर में करियर खत्म करा जाता है। अगर 100 रुपए बजट में बंटते हैं, दलितों की आबादी 15% है, अगर 100 रुपए बंटते हैं तो 1 रुपये का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। आदिवासी 8% हैं, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो सब मिलाकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अगर आप सबको मिला लो, 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो, और पैसा आप दे रहे हो। जीएसटी दे कौन रहा है? गरीब, जनरल कास्ट के लोग, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, यही तो दे रहे हैं। अदानी थोड़ी दे रहा है जीएसटी, अंबानी थोड़ी दे रहा है, आप लोग दे रहे हो। और फिर आप देखते हो कि भाई हमने जीएसटी दी, बजट में हमें पैसा नहीं मिला, बैंक से हम पैसा नहीं ले सकते, रोजगार नहीं मिलता, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, और फिर ध्यान भटकाने का काम शुरू हो जाता है। कभी अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, डांस गाना दिखाएंगे, क्रिकेट दिखाएंगे। कुंभ मेला में धूमधाम से दिखा रहे थे, वहां पे स्टैम्पीड हुआ, लोग मरे। आज तक देश को नहीं बता रहे यहां कितने लोग मरे। तो इनके लिए सारा का सारा जो भी ये करते हैं, अदानी और अंबानी को मदद करने के लिए करते हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, आपने देखा, आपने अपनी आंखों से देखा। मुझे आप बताओ, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, आपने किसी गरीब व्यक्ति को वहां देखा? किसान को देखा? मजदूर को देखा? अदानी देखा आपने, अमिताभ बच्चन देखा, अंबानी देखा, पूरी लाइन देखी आपने उनकी। और फिर मोहन भगवत कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी नहीं मिली, आजादी अब मिली है। मोहन भगवत का कहना है कि आजादी तो मोदी जी के आने के बाद मिली है। यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। अगर 1947 में आजादी नहीं मिली तो फिर इस किताब का क्या मतलब है? तो यही हो रहा है। और बीच में केजरीवाल जी आ गए। विचारधारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में केजरीवाल जी आए, खंबे पे चढ़ गए। खंबे पे। अच्छा, वो अब दूसरी बात है कि भैया 5 साल पहले खंबे पे चढ़े थे, अब धड़ाक से ऊपर से नीचे गिर गए, वो अलग बात है। उन्होंने कहा था, देखो मैं खंबे पे चढ़ता हूं, मैं नए तरीके की राजनीति लाऊंगा, मैं दिल्ली की राजनीति बदल दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा, पोल्यूशन हटा दूंगा, मोदी को माफ कर दूंगा।
हुआ क्या? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, शराब का स्कैम किया सिसोदिया जी और केजरीवाल जी ने, सबके सामने। करोड़ों रुपए इन्होंने आपसे चोरी किए हैं। नई राजनीति, वायदा था नई राजनीति का, आए और करोड़ों रुपए आपसे भ्रष्टाचार करके चोरी किया। 5 साल पहले कह रहे थे मैं यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना जी का पानी पीऊंगा। मैं तो उनसे कह रहा हूं भैया यमुना जी को छोड़ दो, दिल्ली का पानी पी के दिखा दो, बीमार हो जाओगे। कहा था छोटी छोटी गाड़ी में घूमते थे, कौन सी थी भैया वो, आल्टो क्या थी, वैगन आर मैं भूल जाता हूं, वैगन आर गाड़ी थी छोटी सी। वो वैगन आर गाड़ी को लेकर सीधा शीश महल में घुस गया अंदर, दरवाजा बंद कर दिया पीछे से। करोड़ों रुपए का घर, सारी की सारी एमिनिटीज, ऑटोमेटिक दरवाजे, 70 लाख की गाड़ी। अच्छा ऐड किया आपने। अच्छा फिर उन्होंने अपनी टीम की लिस्ट दिखाई, नाम पढ़ लेता हूं मैं। टीम केजरीवाल, ये देखो, ये है, देख रहे हो, ये टीम केजरीवाल, देखो भैया। टीम केजरीवाल, नंबर 1 अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 मनीष सिसोदिया, नंबर 3 आतिशी सिंह, नंबर 4 संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा। इसमें भैया मुझे पिछड़े वर्ग का नेता दिखा दो, दलित नेता दिखा दो, मुसलमान नेता दिखा दो, कहां है? अच्छा इन्होंने अच्छा काम किया। मैं पढ़ रहा था, अंबेडकर जी ने कहा था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। आपने मूर्ति देखी होगी अंबेडकर जी की, उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, हाथ में किताब। उनका कहना था कि हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी चीज शिक्षा है, और दलितों से उन्होंने कहा कि आपको शिक्षित होना चाहिए। अब दलित विरोधी केजरीवाल जी ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। उन्होंने आपको बताया कि दलितों के लिए हम स्कॉलरशिप ला रहे हैं। स्कॉलरशिप कितने की दी? 25 लाख रुपए की। 25 लाख रुपए स्कॉलरशिप में दिए बस। और एडवर्टाइजिंग कितने की? 25 करोड़ की। मतलब 25 लाख आपको दिए और फिर मीडिया को 25 करोड़ रुपए दे दिए एडवर्टाइजिंग करने के लिए। यह है केजरीवाल जी। तो अब आप केजरीवाल जी को देखिए, मोदी जी को देखिए, जहां भी जाएंगे। मोदी जी ने कहा था नोटबंदी के टाइम आंसू भाषण देते हुए मुझे चौराहे पे फांसी से लटका देना। कोविड के टाइम आपको कहते भैया थाली बजाओ। अच्छा आपने बजाई भी। अभी आप ताली बजा रहे हो, मगर उस टाइम आपने बजाई थाली, और आप थाली बजा रहे थे, कोविड फैल रहा था, अस्पताल जा रहे थे आप लोग। उसके बाद आप मोदी जी ने कहा मोमबत्ती जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, ठीक है, और फिर लाखों करोड़ रुपए वैक्सीन में, कर्जा माफी में अरबपतियों को पकड़ा दिया। ये झूठे वायदे करते रहते हैं 24 घंटा। एक ही चीज है, केजरीवाल जी कहेंगे भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा,
मोदी जी कहेंगे भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, गंगा को साफ कर दूंगा। एक ही चीज है, और काम करते हैं अरबपतियों के लिए। आप 20 साल के मेरे भाषण देख लो। 2004 से मैं राजनीति में हूं, मेरे 20 साल के आप भाषण देख लो, एक झूठा वायदा मुझे दिखा दो, एक। हमने कहा, कर्नाटक में कहा महिलाओं को फ्री में बस का टिकट मिलेगा, करा। कर्जा, किसानों का कर्जा माफ करा। मनरेगा करा। भोजन का अधिकार करा। आरटीआई करा। जो भी हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। मैं आपको कभी भी झूठ नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि मेरा आपके साथ 2 साल पुराना रिश्ता नहीं है। मेरा आपके साथ 20 साल भी नहीं है भैया। मेरे दादी, परदादा, पिताजी, इनका रिश्ता है आपके साथ। और मेरा ये बात समझिए, मेरा राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है आपसे। इसीलिए मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि सबसे जरूरी काम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अभी मैं आया, मुझे यहां लोगों ने कहा लव यू, और मैंने भी कहा लव यू ब्रदर। तो मेरा कहना है, खुशी से राजनीति हो सकती है। यह मोहब्बत का देश है, यह नफरत का देश नहीं है। नफरत से नुकसान होता है, नफरत से प्रगति नहीं होती है, नफरत से बेरोजगारी बढ़ती है। तो इसीलिए हमारी विचारधारा की लड़ाई है। मोहब्बत की दुकान का काम हम करते हैं, करते रहेंगे, और जहां भी ये नफरत फैलाएंगे वहां आपको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दिखेगी। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मैं हमारे जो यहां पे जब दिल्ली में दंगा हुआ था, हिंसा हुई थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको जरूरत थी, जब आपके साथ हिंसा की जा रही थी, केजरीवाल जी आए थे? राहुल गांधी आया था? बस ये बात याद रखिए। हम 4000 किलोमीटर देश में नफरत को मिटाने के लिए, भाईचारे के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले हैं। 4000 किलोमीटर चले हैं, क्योंकि हम इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश की जनता से मोहब्बत करते हैं, और हम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा करते हैं। आप सब आए, शाम का समय है, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां हमारे प्रत्याशी हैं, इनको भारी बहुमत से जिताइए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। आदरणीय, लाखों दिलों की धड़कन और हम सबके